नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी भाक्कू है और मैं आज ये वीडियो मिसिस सतीश कुमार, जो कि मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहा हूं। मिसिस सतीश कुमार के इस शौर्य की गाथा को शब्दों में बयान करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जब भी हम साहस और शौर्य के बारे में सोचते हैं तो हमें जंग के मैदान में फौजी याद आते हैं, लेकिन आज एक कहानी जंग के मैदान और हथियारों की नहीं है। आज ये एक कहानी है जो हथियारों के बगैर एक घर की चार दीवारी में लड़ी गई है। ये कहानी है, ये श्रद्धांजलि है मिसिस सतीश कुमार को, सौभाग्य से जिनका मैं दामाद हूं। उनकी गाथा है ये, कैसे उन्होंने एक बहुत ही कठिन परिस्थिति को अपनी शक्ति बना लिया और उन्होंने अपने घर को कैसे संवारा। आज हम सब यहां श्रीमती सतीश कुमार जी को श्रद्धांजलि देने और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मिसेस सतीश कुमार एक साधारण परिवार से थी। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से विंग कमांडर जितेंद्र दास कुमार से हुआ, जो भारतीय वायुसेना के एक बहादुर फाइटर पायलट थे और जिन्होंने पूरे गर्व के साथ अपने देश की सेवा की। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे मिस्टर विमान उड़ा रहे थे। एक ऑपरेशनल मिशन के दौरान उनके विमान को दुश्मन ने मार गिराया। उन्हें पहले मिसिंग इन एक्शन घोषित किया गया और बाद में पता चला कि वे पाकिस्तान में युद्धबंदी बना लिए गए। ये उन 54 भारतीय सैनिकों में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भारत को आज तक वापस नहीं किया है। इस घटना ने मिसेस सतीश कुमार का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी, सिर्फ 3, 6 और 8 साल की। उस समय उनके सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मिसेस सतीश कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने अद्भुत साहस, दृढ़ निश्चय और अपनी असाधारण इनर स्ट्रेंथ के साथ अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए मां की भूमिका तो निभाई ही, लेकिन पिता का रोल भी बहुत खूबी से निभाया। बहुत हिम्मत के साथ अकेले ही उन्होंने एक घर बनाया और फिर तीनों बेटियों का जीवन बनाने में जुट गई। उन्होंने अपनी बेटियों को प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए, मजबूत मूल्य दिए और अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास दिया। उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें मजबूती से उनका सामना करना चाहिए और उनसे कठिनाइयों से पार होना चाहिए। सतीश कुमार की यह मेहनत और समर्पण आखिर रंग लाई। उनकी तीनों बेटियों आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मजबूत और स्वतंत्र महिलाएं बनी। उनकी सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर भी बनी। बाद में मम्मी ने अपनी तीनों बेटियों के विवाह किए और उन्हें अपने अपने परिवारों की ताकत और आधार बनते हुए देखा। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद फिर उनके जीवन में एक खूबसूरत अध्याय आया। 6 प्यारे बच्चों की नानी बनी। अपने नाती पोतों के लिए वह प्यार, स्नेह और गर्मजोशी से भरी हुई नानी थी। और फिर उन्हें 3 सुंदर परनातियों की बड़ी नानी बनने का सौभाग्य भी मिला। हम में से जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनके लिए मिसेस सतीश कुमार केवल एक रिश्तों तक सीमित नहीं थी।
उनका व्यक्तित्व इससे भी बहुत बड़ा विस्तार में था। वह एक बहुत मजबूत महिला थी। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों एंड अनसर्टेनिटीज का सामना असाधारण साहस और धैर्य के साथ किया। उन्होंने अपने कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन परिस्थितियों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उनका दामाद था, और उससे भी अधिक कि मेरी शादी उनकी दूसरी बेटी कविता से हुई। कविता के माध्यम से मुझे इस महान परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिला और मम्मी को करीब से जानने और समझने का सौभाग्य मिला। मम्मी, आज मैं आपके सामने अपना सिर श्रद्धा और कृतज्ञता से झुकाता हूं। आपने साहस, गरिमा, त्याग और प्रेम से भरा जीवन जिया है। आपने अपनी बेटियों को शक्ति दी है, अपने परिवार को संस्कार और मूल्य दिए हैं, और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर गई हैं जो आपकी बेटियों, नाती पोतों, परनाती परनातियों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी। हम आपको बहुत याद करेंगे, लेकिन हम आपके जाने का शोक मनाने के साथ साथ आपके जीवन का उत्सव भी मनाएंगे। उस जीवन का जिसे आपने इतनी हिम्मत, इतनी गरिमा और इतनी ताकत के साथ जिया। मम्मी, आपको मेरा सादर नमन। ईश्वर आपकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे। आप जहां भी हों, शांति से रहें। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ, अश्वनी बाकू।